नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से राज्य में बाघिनों को लाने की तैयारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य में 28 विभागों के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मौसमी बीमारियों और तापघात की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। विधेयक आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्डों का पूरा प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। तौहीद का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार के ऊपर में छोड़ रहा है, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है। बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो वक्त प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे। इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। इसे उम्मीद नाम दिया गया है। ये जो यूनिफाइड वक्त मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यूनिफाइड वक्त मैनेजमेंट, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। श्री रिजिजू ने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। श्री गोगोई ने कहा कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन से और समस्याएं पैदा होंगी। ये बिल संविधान के जो मूल ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आज लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा सफिशिएंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं।
वन मंत्री संजय शर्मा आज कोटा दौरे पर रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से जल्द ही राज्य में टाइगर लाने की राह खुलेगी। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से राजस्थान सरकार की बात हुई विश्व वन विभाग की, और भारत सरकार के पास प्रपोजल गया हुआ है। आने वाले समय में चाहे मुकुंदरा हो चाहे रामगढ़ टाइगर विस्तारी हो, निश्चित रूप से वहाँ टाइगर्स आएंगे और लगभग 9 टाइगर्स हमको मिलने वाले हैं, जिसमें 2 तो आपके यहाँ पे हैं, बाकी रणथंभौर और सुरेश खन्ना भी जाएंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज डूंगरपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की और विभागीय अधिकारियों को मिशन के काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उधर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत पाली जिले के सुमेरपुर पहुंचे। उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्री कुमावत ने सांडेराव में पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण भी किया। दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक सुजान आर चिनॉय ने आज भारत पाक सीमा का दौरा किया। उन्होंने जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और महिला प्रहरियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। महानिदेशक ने बीएसएफ के अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सामरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ के हथियारों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य में 28 विभागों के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए पात्र उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट पर 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर 12वीं कक्षा से लेकर स्नातक तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये सभी भर्तियां संविदा आधारित होंगी। बोर्ड इनके लिए जून महीने में भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। 2 जून से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं 12 जून तक चलेंगी। राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 1 महीने तक चलने वाले ऑपरेशन खुशी अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके परिवार को सौंपा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए थानेवार टीमों का गठन किया गया है और जिलों की साइबर सेल से भी सहयोग लिया जा रहा है। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन खुशी और उसका 9th फेज हम लोग चला रहे हैं 1 अप्रैल से, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे बच्चे अपने जो गुमशुदा हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अपने पास में है, पेंडिंग है, उनको रिकवर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस दौरान जिनकी गुमशुदगी की अपने को सूचना आती है, उनको भी तलाश करने के प्रयास करे जाएंगे। इसमें साइबर यूनिट है हमारी, उसके साथ में भी हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे। हमारा बाकायदा एक पोर्टल भी है गुमशुदा बच्चों के लिए। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में बादल छाए रहने और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस बीच अधिकतर स्थानों पर गर्मी का असर फिर बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। जालौर, जोधपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में भी दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। 5 अप्रैल से बाड़मेर और जैसलमेर सहित कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। इस बीच गर्मी की शुरुआत के साथ ही चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने वीसी के माध्यम से चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मौसमी बीमारियों के मरीजों में बढ़ोतरी और तापघात की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नवरात्र मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना का पर्व है। मां दुर्गा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चैत्र नवरात्र को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना जाता है। आज का दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप सिंह वाहिनी स्कंद माता की आराधना को समर्पित है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
नवरात्र केवल धार्मिक पर्व नहीं है, इसे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्र उपवास से आत्मसंयम और स्वास्थ्य सुधार की प्रेरणा मिलती है। वहीं भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और अन्य गतिविधियों से सकारात्मकता का संचार होता है। नवरात्र समाज में प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना को बढ़ाता है और सभी को एक सूत्र में पिरोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा है कि नवरात्रि में मां अम्बे की उपासना सभी भक्तों को भाव विभोर कर देती है। उन्होंने देवी मां के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित स्तुति साझा की और सभी से इसे सुनने का आग्रह किया है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने 2 नगर परिषद तथा 13 नगर पालिकाओं के परिसीमांकन और पुनर्गठन प्रस्तावों पर आमजन से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये 11 अप्रैल तक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में दर्ज कराए जा सकते हैं। इनमें शाहपुरा और चौमू नगर परिषद तथा सांभरलेक, फुलेरा, नरैना, बगरू, वाटिका, मनोहरपुर, फागी, चाकसू, बस्सी, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, दूदू और जमवारामगढ़ शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। विभाग के निदेशक बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता और पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर को 21 अप्रैल तक अपडेट किया जा सकता है। वहीं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 4 अंकों और नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से राज्य में बाघिनों को लाने की तैयारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य में 28 विभागों के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मौसमी बीमारियों और तापघात की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।